एपिसोड 12 में पुलिस सुनहो के क्राइम सीन पर थी। लाश काफी जल गई है। डीएनए टेस्ट से ही आगे कुछ पता चलेगा। उन्हें बितना का फेंका हुआ नोट मिला, लिखा मुझे मेरे भाई और बाप ने मारा है। देखने में पुलिस को ये सुसाइड लग रही थी। तेक्यो और जोंग से इन्वेस्टिगेशन की गई। तेक्यो ने कहा मैंने अपने भाई को नहीं मारा। उसने ऐसा क्यों लिखा, मैं भी ये जानना चाहता हूँ। जोंग ने कहा मैं ही अपने बेटे का कातिल हूँ। मेरी गलत तरबियत की वजह से उसने बुरा रास्ता चुना, फिर भी वो मेरे लिए कीमती था। सुनहो के डीएनए रिपोर्ट आने से पहले ही जोंग ने उसका फ्यूनरल रखा। बितना कलरफुल कपड़ों में अफसोस करने आई। तेक्यो उस पर गुस्सा हो रहा था। बितना ने कहा तुम्हें कौन सा अपने भाई की मौत का दुख है। पुलिस स्टेशन में लाश की डीएनए रिपोर्ट आई। पता चला गाड़ी में मिली लाश 10 साल पुराने भागे हुए कैदी की है। इसका मतलब सुनहो अभी भी जिंदा है। इसी दौरान खुद को गिरफ्तार करवाने सुनहो पुलिस स्टेशन आया। जब जोंग को पता चला सुनहो जिंदा है और उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, ये सुनकर जोंग डिसअपॉइंट हुआ। अब हम 4 दिन पीछे जाते हैं जब बितना ने सुनहो को पकड़ लिया। बितना ने उससे पूछा आखिर वो कुल्हाड़ी लेकर क्यों भागा। वो बताना नहीं चाहता था, लेकिन बितना को ऑलरेडी पता है इसके इस्तेमाल करके वो अपनी फैमिली को धमकाएगा। वो उसकी मदद करें और अगर ना की वो इस कुल्हाड़ी को पुलिस के हवाले कर देगा। बितना ने उसे ऑफर दी कुल्हाड़ी के साथ खुद को पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस को बताना तुम्हारे बाप और भाई में से कौन किलर जे है, बदले में मैं तुम्हारी माँ के कातिल को सजा दूंगी। सुनहो को उसकी बात पर यकीन नहीं था। बितना ने शर्त लगाई जैसा तुमने अपनी फैमिली को धमकाने का प्लान किया था वैसे कर लो। बितना को यकीन था ऐसा करते ही सुनहो को उसकी फैमिली मारने की कोशिश करेगी। अगर बितना की बात सच निकली तो सुनहो उसकी मदद करेगा। बितना ने सुनहो की जान इसलिए नहीं ली क्योंकि वो सुनहो के जरिए किलर जे तक पहुंचना चाहती है। अपने प्लान में उसने दाउन को भी शामिल किया। सुनहो ने तेक्यो से मदद मांगी। तेक्यो मदद करने के लिए तैयार हो गया। फोन रखकर उसने जोंग से कहा माँ के साथ इसी भी मार देना चाहिए था। तेक्यो के आदमी सुनहो को लेने आए। गाड़ी में ही उन्होंने सुनहो को मारने की कोशिश की। रोड पे खड़े होकर बितना की गैंग ने गाड़ी का रास्ता रोका। तेक्यो के आदमी गाड़ी से बाहर निकले। उन्होंने तीनों को बेहोश किया। इन आदमियों की मेमोरी मिटा दी जाएगी। बितना शर्त जीत गई। अब सुनहो उसकी मदद करेगा। बदले में बितना उसकी माँ की मौत का बदला लेगी और साथ में कोशिश करेगी वो सुनहो को कम से कम सजा दे। अब सुनहो की मौत का ढोंग करना था क्योंकि अगर जोंग फैमिली को पता चल गया सुनहो जिंदा है तो वो उसे फिर से मारने की कोशिश करेंगे। एक बार उन्हें पता चल गया सुनहो मर गया है तब वो रिलैक्स हो जाएंगे। उसी वक्त वो खुद को पुलिस के हवाले करते। हेल्थ स्वीपर्स पुरानी डेड बॉडी लेकर आए। वो पुरानी डेड बॉडीज को ऐसे प्रिजर्व करके रखते हैं जैसे वो कल ही मरे हों। लाश को बिठाकर गाड़ी को आग लगाई। सुनहो से सुसाइड नोट लिखवा कर नीचे फेंका। जब तक सुनहो खुद को पुलिस के हवाले नहीं कर देता तब तक ग्रैमरी और हेल्थ स्वीपर्स उसकी हिफाजत करेंगे। दाउन ने भी उन्हें ज्वाइन किया। वो डिटेक्टिव की हैसियत से नहीं बल्कि विक्टिम की फैमिली की हैसियत से आया है। सुनहो से जब पूछा गया उसने बितना पर हाथ क्यों उठाया था, सुनहो ने कहा मुझे कुछ याद नहीं, शायद नशे की हालत में किया हो। दाउन अकेला था। सुनहो ने उसे वीडियो रिकॉर्डिंग्स के बारे में बताया, कैसे जोंग और तेक्यो ने उसकी माँ को भूखा रखकर मारा था। पहले वो रिकॉर्डिंग बेसमेंट में थी लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं है। दाउन किलर जे का नाम पता लगाना चाहता था। सुनहो ने किलर जे का नाम नहीं बताया। कहा जो कुछ भी उसने बितना के साथ किया उसके लिए वो कानूनी सजा लेने के लिए तैयार है। जे के मामले में वो अब उनकी और मदद नहीं कर सकता। जो भी हो, जितनी भी मदद सुनहो ने की है उसके लिए दाउन ने उसे शुक्रिया कहा। जो कुल्हाड़ी सुनहो लाया था उसे फोरेंसिक भेजा गया। 3 दिन बाद रिजल्ट आने के बाद पता चल जाएगा जे कौन है। दूसरी तरफ तेक्यो को पता चला सुनहो ने कुल्हाड़ी सबूत के तौर पर पुलिस को दी। उसे ठंडे पसीने आने लगे। अपने मैनेजर को पीट कर कहा वो किसी भी हालत में सुनहो को उसके पास लेकर आए। पुलिस स्टेशन में पुलिस को पता चला हवांगचन एरिया की रीडेवलपमेंट करवाने के लिए तेक्यो ने एक पॉलिटिशियन को रिश्वत दी। ये उन्हें डैश कैम की वीडियो से पता चला। यहाँ ये भी पता चला पुलिस वालों ने जानबूझकर ये खबर बाहर निकाली यही कि सुनहो ने कुल्हाड़ी सबूत के तौर पर पुलिस को दी। ये बात जैसे ही किलर जे तक पहुँचेगी वो अपना कदम उठाएगा। ये एडवाइस दाउन ने पुलिस को दी थी और दाउन को बितना ने कुल्हाड़ी वाले मामले को लेकर तेक्यो जोंग से मदद मांगने आया। जोंग ने कहा फंसोगे तुम क्योंकि किलिंग्स तुम करते रहे। इनकी बातों से फाइनली रिवील हुआ जोंग सेटन है और तेक्यो किलर जे है जो सैटर्न के लिए किलिंग्स करता रहा। तेक्यो ने जोंग से कहा मेरे पास कैलम है। सैटर्न ने कैलम हवांगचन एरिया वाले साइट पर गिराया था। कैलम ढूंढने के लिए तेक्यो ने हवांगचन एरिया में रीडेवलपमेंट करनी शुरू की। एट लास्ट उसे कैलम मिल गया। अगर जोंग को कैलम चाहिए तो पहले उसे तेक्यो की मदद करनी होगी। वो बेसमेंट चेक करने आए ये पता लगाने कुल्हाड़ी वहाँ है या नहीं। पेंटिंग में कैंडल्स जल रही थी। जोंग ने कहा इसका मतलब यहाँ कोई नहीं आया। जब बितना यहाँ से निकली थी उसने कैंडल्स को जला लिया था। जोंग ने अंदर
जाकर चेक किया, कुल्हाड़ी गायब है। इस पेंटिंग के अंदर डीमंस के अलावा कोई नहीं आ सकता। तेक्यो और सुनहो इंसान है तो वो इस पेंटिंग में नहीं आ सकते। जोंग को बितना याद आई, उसे पता चल गया वो भी एक डीमन है। सैटर्न ने जोंग की वाइफ को फ्रीजर में फ्रीज किया हुआ था। बाहर आकर तेक्यो को बितना की सच्चाई बताई, कहा कैलम मुझे दे दो, बदले में मेरी पूरी जायदाद लेकर मुल्क से भाग जाना। मुझ पर यकीन नहीं है तो कैलम मुझे एयरपोर्ट पर दे देना। तेक्यो मान गया, अब उसे जल्द से जल्द मुल्क से निकलना है। बितना ने शीशे पर तेक्यो का नाम लिखा। तेक्यो अपने ऑफिस में था, उसने गन अपने पास रखी। सैटर्न और जोंग का मैसेज आया, सब कुछ तैयार है, घर आ जाओ। तेक्यो ने अपने रीडेवलपमेंट के मॉडल में से वो वाला पीस हटाया जहाँ पर हवांगचुन विला था, उसके नीचे उसने कैलम छुपाया है। कैलम दिल की तरह धड़क रहा था। कैलम तेक्यो के पास है, ये देखकर बितना जल्दी से घर से बाहर निकली। जोंग ने तेक्यो को उसका पासपोर्ट दिया। उसने कैलम देखने की फरमाइश की। तेक्यो ने कैलम टेबल पर रखा। जोंग जैसे ही कैलम को उठाने के लिए झुका, तेक्यो ने उसे गन दिखाकर कहा, जब हम पहली बार मिले तब तुमने मुझे बताया था डीमन किसी इंसान की बॉडी में हो, अगर वो इंसान मर जाए तो डीमन भी उसके साथ मर जाएगा। जोंग को गोली मारकर वो एयरपोर्ट पहुंचा। अचानक वहाँ के स्टाफ ने उससे कैलम लेने की कोशिश की। एक लड़की ने उसकी टांग में चाकू मारा। तेक्यो को होश आया, वो अभी भी घर में है। चाकू मारने वाला जोंग था। जैसा कि हमें पता है जोंग सैटर्न है। सैटर्न की पावर है वो दूसरों को उनकी डीपेस्ट डिजायर दिखाता है। जैसे तेक्यो की डीपेस्ट डिजायर ये थी वो जोंग को मार के यहाँ से भाग जाए। सैटर्न ने उसे यही दिखाकर फंसाया। उसने तेक्यो को नहीं मारा क्योंकि उसके लिए जेल में चक्की पीसना मौत से बदतर है। जोंग कैलम लेकर पागलों की तरह हंसते हुए वहाँ से चला गया। पुलिस स्टेशन में फोरेंसिक की रिपोर्ट आते ही उन्हें पता चल गया तेक्यो किलर जे है। कुल्हाड़ी पर तेक्यो के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और सुयोंग समेत जितने भी विक्टिम थे उन सब का डीएनए भी मिला है। दाउन ने बितना को कॉल करके बताया तेक्यो ही किलर जे है। पुलिस और बितना जोंग के घर की तरफ बढ़ने लगे। तेक्यो जख्मी हालत में किसी तरह गाड़ी तक पहुंचा। गाड़ी लेकर घर से भागा। दूसरी तरफ बितना घर में पहुंची। जोंग ने बेसमेंट में सारी बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा किया। अब बस कैलम अंदर रखना है, उसके बाद सैटर्न को हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। सही टाइम पर बितना ने आकर कैलम गिराया और फिर उसे उठाकर पटका। बितना ने अपना डैगर निकाला। सैटर्न को पता चल गया ये जस्टिया है। बितना उसे मारने वाली थी। सैटर्न ने कहा, दाउन के पेरेंट्स को क्यों मारा गया, क्या वो नहीं जानना चाहती? दाउन का नाम सुनते ही बितना उसे मारते मारते रुक गई। हम 26 साल पीछे जाते हैं। सैटर्न जहन्नम से जब भागा तब वो जख्मी था। वो कैलम भी खो बैठा। यहाँ वहाँ भटकते हुए उसकी मुलाकात तेक्यो से हुई। वो अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। उसे देखते ही सैटर्न उसकी अंदर की बुराई को जान गया। तेक्यो अपने बाप यानी असली जोंग से पैसों की भीख मांगने आया। तेक्यो ने बताया उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, उसने बहुत मेहनत की है। असली जोंग उससे बहुत बुरे तरीके से बात कर रहा था। कहा, तुम मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती हो, किसी को मत बताना तुम मेरे बेटे हो। इससे हमें पता चलता है तेक्यो उसकी नाजायज औलाद है। जोंग अपनी वाइफ और सुनहो को पसंद करता है। असली जोंग ने पैसे उसकी तरफ फेंके। तेक्यो को बहुत गुस्सा आया। एक पत्थर उठाकर अपने बाप का सर फाड़ डाला। गुस्सा कम हुआ तो देखा उसने क्या कर दिया। तभी सैटर्न ने आकर उससे कहा, हर इंसान गलती करता है। उसके पास आकर बताया, मैं एक डीमन हूँ, तुम मेरे लिए लोगों को मार कर उनके बॉडी पार्ट्स लेकर आओगे, आखिर में तुम मेरे लिए कैलम भी ढूंढोगे। तेक्यो ने कहा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूँगा, बदले में तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? सैटर्न ने कहा, तुम्हें अपने बाप की मोहब्बत और पैसों के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तेक्यो को उसका डीपेस्ट डिजायर दिखाया। फ्यूचर में उसकी बहुत बड़ी कंपनी होगी, हर कोई उसके सामने झुकेगा। असली जोंग की बॉडी को पोजेस करके तेक्यो को गले लगाया। इसके बाद तेक्यो का खूनी खेल शुरू हुआ। अपनी पहली किलिंग में एक फैमिली को मारकर हंसने लगा। उनके बॉडी पार्ट्स काट कर घर लेकर आया। सुनहो की माँ ने देख लिया। उसने जोंग से जाकर शिकायत की। उसे क्या पता था वो पुराना जोंग नहीं बल्कि सैटर्न है। उसे बेसमेंट में बंद करके भूखा प्यासा रख के मार डाला। सुनहो के बारे में दिखाया तो नहीं गया, पर लगता है उसे ड्रग्स का आदी करने वाला तेक्यो था। ऐसे ही एक दिन उसने दाउन की फैमिली को विक्टिम बनाया। बितना सैटर्न को मारने लगी। वो उसे कहने लगा, तुम कैलम ले लो, तुम इस बॉडी में जाकर हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकती हो, फिर अपनी मर्जी से दाउन के साथ रहना। सैटर्न बितना की डीपेस्ट डिजायर दिखाने लगा। आज बितना का शादी का दिन है। दाउन तैयार खड़ा है। बितना के साथी विला के लोग, यहाँ तक कि सुयोंग भी वही है। सारे बहुत खुश थे सवाई मीजा के। अचानक बारिश होने लगी। बितना होश में आई। सैटर्न ने जोंग की वाइफ को जिंदा किया। वो किसी ज़ॉम्बी की तरह बितना पर टूट गई। बितना ने डैगर से उसका काम तमाम किया। अब सैटर्न की बारी थी। बितना ने उसे स्टैब किया। जोंग के मरते ही सैटर्न उसकी बॉडी से बाहर आया। कमजोर इंसान की बॉडी में रहकर वो सही से लड़ नहीं पाया। अब टक्कर का मुकाबला होगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। सैटर्न ने कैलम
उठाकर बितना पर जादू किया। पलक झपकने से पहले ही वो पेंटिंग से बाहर थे। वो बितना को पीटने लगा, समझ रहा था वो बितना को हरा देगा, पर बितना ने उल्टा उसे ही मजा चखाया। कैलम उठाकर उसके मुंह पर पंच किया। उसके संभलने से पहले ही बितना ने जहन्नम का दरवाजा खोलकर कैलम उसमें फेंका। सैटन ने जल्दी से कैलम को पकड़ लिया। बितना ने डैगर से सीने पर स्टैब किया। सैटन बेचारे को यकीन नहीं आया, बितना ने उसे हरा दिया। कैलम और सैटन दोनों जहन्नम चले गए। पुलिस चौंक के घर आई। बितना ने दाउन को मैसेज किया, बताया तेक्यो बोट के जरिए भागेगा। तेक्यो बोट के जरिए भाग रहा था, अचानक बोट रुकी। दाउन ने तेक्यो पर हमला किया। दोनों ने एक दूसरे पर गोलियां चलाई। गोलियां खत्म होते ही दाउन ने तेक्यो को पकड़ा, याद करवाया कैसे तेक्यो ने उसकी फैमिली को मार डाला था। कहा मैंने 25 साल तुम्हारा इंतजार किया है। तेक्यो उसे चढ़ाने लगा। सुयोंग के भी आखिरी अल्फाज यही थे। बताया कैसे उसने सुयोंग को मारा। जिस आदमी की तरफ सुयोंग ने गन पॉइंट की हुई थी वो सुनहो था। पीछे से तेक्यो ने सुयोंग की टांग पर गोली चलाई। खाली गोदाम में सुयोंग को मारने ले आया। सुयोंग ने गन छीनकर उसकी तरफ पॉइंट की। वो उसे गिरफ्तार करने वाली थी। सुनहो ने डैगर से उसके बाजू पर हमला किया। वो काफी डरा हुआ था। तेक्यो ने सुयोंग को बहुत पीटा। उसका जख्म अपने पैर से मसलते हुए कहा, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। सुयोंग ने जवाब दिया, तुम जैसे लोग जो अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगते, मुझे तुम जैसों पर तरस आता है। तेक्यो उसकी बात से ट्रिगर हुआ, उसे मारने के लिए कुल्हाड़ी लाने गया। सुयोंग ने जमीन से कील उठाई और अपने बाजू पर तेक्यो का नाम लिखा। अपने खून से जमीन पर जे लिखा। तेक्यो कुल्हाड़ी लेकर आया। सुयोंग ने कहा, तुम मुझे तो मार डालोगे, मेरे टीम मेंबर्स किसी भी हालत में तुम्हें ढूंढकर सजा दिलवाएंगे। तेक्यो ने अपना नाम उसके बाजू पर देख लिया। कहा, क्या इसीलिए तुम ज्यादा उछल रही थी। तेक्यो ने कुल्हाड़ी से उसका बाजू काट दिया। दाउन से कहने लगा, वैसे तो मैं अपने विक्टिम्स को जान से मारने के बाद उनके बॉडी पार्ट्स अलग करता हूँ, पर सुयोंग का पहले बाजू काटा, उसके बाद उसे जान से मारा। तेक्यो उसे जानबूझकर उकसा रहा था कि वो उसे यही मार दे। दाउन अपना आपा खो बैठा। वो उसे जान से मार डालता, पर उसे बितना का वादा याद आया। बितना दाउन को जहन्नम से बचाना चाहती थी। उसने दाउन को समझाया वो तेक्यो को जिंदा पुलिस के हवाले करे। बितना जज होने के नाते उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। दाउन को उस पर यकीन था। उसने तेक्यो को पुलिस के हवाले कर दिया। यहाँ हमें पता चला बोट चलाने वाला आदमी एक्चुअली में गैब्रिएल था। बोट रुकवाने के लिए बितना ने उससे मदद मांगी थी। बितना को देखते ही दाउन उसे गले लगाकर रोने लगा। तेक्यो के गिरफ्तार होने की खबर मिलते ही वो पॉलिटिशियंस जो तेक्यो के साथ थे एक के बाद एक चीफ जज को कॉल करने लगे। यहाँ तक कि मिनिस्टर की भी कॉल आई। सारे चाहते थे तेक्यो को कम से कम सजा मिले। आज तेक्यो का पहला ट्रायल है। उसके सारे विक्टिम्स की फैमिलीज अदालत में थी। फाइल बितना के ऑफिस में उससे मिलने आया। कहा, तुमने सैटन को जहन्नम भेज दिया है, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ करता हूँ, अब वापस आ जाओ। लेकिन वापस आने से पहले उसने बितना को एक और मिशन दिया, तेक्यो को छोड़ दो, उसे मारकर जहन्नम भेजना। अगर ऐसा ना किया तो बितना को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बितना या तो दाउन से किया वादा पूरा कर सकती थी या अपनी जान बचा सकती थी। फैसला अब उसका है। बितना अदालत आई, सबको बताया ट्रायल नहीं होगा। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।